इस बीच बड़ी खबर, बीसीसीआई के सलाहकार बने हैं सचिन तेंदुलकर, सौरभ कुमार और लक्ष्मण। बड़ी खबर मिल रही है, बीसीसीआई ने अपने एडवाइजर्स की सूची जारी की है। बीसीसीआई के सलाहकार बने हैं सचिन तेंदुलकर, सौरभ और लक्ष्मण। बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर ने तीनों से बात की है। बीसीसीआई ने अपने सलाहकार नियुक्त किए हैं सचिन को, सौरभ को और वीवीएस लक्ष्मण को, और इन तीनों ही खिलाड़ियों से बीसीसीआई के सचिव अनुराग ठाकुर ने बात की है। ये तीन नाम है, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण। इन तीनों को एडवाइजर नियुक्त किया है, यानी इसको आप इससे जोड़कर भी देख सकते हैं कि अब भारतीय टीम का कोच कौन होगा। बेशक इन तीनों सलाहकारों से राय भी ली जाएगी। अनुराग ठाकुर ने तीनों से फोन पर बात की है, तीनों ने रजामंदी दी है और इनकी सहमति के बाद ही बीसीसीआई ने इन तीनों को सलाहकार नियुक्त किया है। वैभव बोला हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। वैभव, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण की तरफ से रजामंदी मिल गई है, एडवाइजर बनाए जाएंगे बीसीसीआई का, और इन सलाहकारों का रोल क्या होगा बेसिकली? जी, सबसे पहले सोहेल, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि काफी दिनों से, लगभग पिछले 2 हफ्तों से बीसीसीआई की ओर से प्रयास किए जा रहे थे कि जो क्रिकेट के 3 दिग्गज हैं, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण, किसी तरीके से इनको एक साथ एडवाइजरी कमेटी पे ले आए। लेकिन कुछ कारण हो रहे थे जिस तरीके से जुड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब इन तीनों से ही आज सुबह अनुराग ठाकुर की एक कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है, जिसमें तीनों दिग्गज खिलाड़ी और अनुराग ठाकुर फोन पे थे, जिसके बाद ये सहमति बन गई कि अब ये तीनों खिलाड़ी एडवाइजरी कमेटी में शामिल हो गए हैं, ये सलाहकार बनेंगे। और जो इनका सबसे बड़ा रोल होगा वो ये होगा कि जो टीम के परफॉर्मेंस को एनालाइज करना, कि टीम का परफॉर्मेंस किन दौरों पे अच्छा रह रहा है, किन में खराब रह रहा है, विदेशी दौरों में हम जीत नहीं पा रहे तो उनकी सबसे बड़ी वजह क्या रह रही है। तो जो टीम परफॉर्मेंस और जो टीम का स्ट्रक्चर बिल्डिंग रहेगा, वो भी तीन अब जो सलाहकार रहेंगे इन्हीं के कंधों पर रहेगा। अभी बांग्लादेश का दौरा होना है, उससे पहले भी अब जो सलाह है इन तीनों से लेनी शुरू कर दी जाएंगी। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा एक रोल है वो डाउट में आ रहा है रवि शास्त्री का। उन्हें टीम डायरेक्टर बनाया गया था वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन अब जब 3 ये दिग्गज खिलाड़ी आ गए हैं एडवाइजरी कमेटी में, तो शायद अब जो रवि शास्त्री है उनका ज्यादा रोल अब बीसीसीआई में नहीं रहेगा, ना ही जो उनका टीम डायरेक्टर का पोस्ट था, शायद अब उनसे भी जल्द उनको हटा दिया जाए। जी बोला, इसे इससे भी जोड़कर देख सकते हैं, क्या इन सलाहकारों का भी रोल रहेगा कोच के चयन में? जी बिल्कुल, अब जो सलाहकार बनाए गए हैं तो इनसे पूछे बिना शायद अब कोई क्रिकेटिंग डिसीजन नहीं लिए जाएंगे। इनसे पहले ही इस मुद्दे पे ये बात चल रही थी कि देखिए, बीसीसीआई हमेशा से ये चाहता था कि जो क्रिकेट की एक तो छवि सुधरे, और उसके बाद क्रिकेट के डिसीजन लेने के लिए 3-4 ऐसे क्रिकेटर मिले जिन्होंने देश विदेश में बहुत क्रिकेट खेला हुआ है, और इन 3 खिलाड़ियों से अच्छा शायद ही कोई विकल्प होता। तो अब जब ये 3 पूरी तरीके से बीसीसीआई के साथ जुड़ गए हैं, तो अब जो भी क्रिकेट कोच या टीम से जुड़ा कोई भी डिसीजन लिया जाएगा वो सचिन, सौरभ और वीवीएस लक्ष्मण मिलकर ही लेंगे। उसके बाद उस पर बीसीसीआई अपनी फाइनल प्रतिक्रिया देगा। इनसे पूछे बगैर किसी भी तरीके का क्रिकेटिंग डिसीजन अब बीसीसीआई में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अब जब इतने 3 खिलाड़ी आपके पास आ चुके हैं तो वही अब ध्यान रखेंगे कि क्या करना है, किस तरीके से करना है, क्योंकि आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट टूर्स आ रहे हैं। अगले साल आपका T20 वर्ल्ड कप इंडिया में ही होना है, जिससे हम 2007 के बाद कभी भी नहीं जीत पाए हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं कि अब जो एक महत्वपूर्ण फैसला। वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण को सलाहकार बनाया गया है बीसीसीआई में, और बड़ी बात यह कि इनका काम परफॉर्मेंस एनालाइज करना और इसके अलावा स्ट्रक्चर बिल्डिंग होगा। टीम को नजदीक से जानते और समझते हैं तीनों खिलाड़ी।